अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। हम बड़ा जिम्मेदारी के साथ आज तक चल रहे हैं। पीर के रोज अदम एतमाद पर कार्रवाई ना हुई तो धरना देंगे, फिर देखते हैं OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। बिलावल भुट्टो की ललकार, शहबाज शरीफ की भी हाउस बिजनेस ना चलाने पर सख्त रद्द-ए-अमल की वार्निंग। असद कैसर की PTI के इजलासों में शिरकत मनसब की तौहीन करार। इस्लामाबाद में इजलास के बाद रहनुमाओं की मीडिया टॉक। इमरान नियाजी को डंके की चोट पर ही कहना चाहते हैं कि हम आइन और कानून का रास्ता अपनाना चाहते हैं। सबको अपना वोट का इस्तेमाल उनको इजाज़त होनी चाहिए। और स्पीकर को वार्निंग देता हूं कि आप स्पीकर बन के अपना रोल अदा करें, वरना तारीख में आपका नाम बहुत ही बुरे अल्फाज में लिखा जाएगा। आइनी और कानूनी रास्ते में रुकावट डाली और इमरान नियाजी के अगर आप आलाकार बने तो कानून अपनी गिरफ्त में आपको लेगा। OIC इजलास में शिरकत के लिए आने वाले वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक खैर मकदम। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की पज़ीराई और इस्तकबाल के लिए चशम बरा हैं। इनकी मौजूदगी में खुशगवार माहौल के लिए किरदार यकीनी बनाएंगे। मुल्क के सियासी हालात को कॉन्फ्रेंस पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। कारकुनों को 25 मार्च से पहले इस्लामाबाद ना आने की हिदायत की है अपोजिशन का एलामिया। मुल्क के गद्दार जाल में फंस रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कारकुनों और हामियों के नाम ट्विटर पैगाम। सूफी बुजुर्ग शम्स तबरेज़ी का कौल भी शेयर कर दिया। OIC कॉन्फ्रेंस जो है इनका बाप नहीं खराब कर सकता और ये हुकूमत की सालमियत की और पाकिस्तान अफवाज की जिम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत करना। इजलास हो रहा है 21 को नहीं हुआ तो 25 को हो जाएगा। इजलास तो हो रहा है और 7 दिन आगे लगा लें। 25 और 5 30 पहली या 2 को वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग में इन्होंने हारना ही है, हारने की तैयारी करें और ज्यादा बातें कम करें। OIC को सबोटाज न करें और OIC को सबोटाज करेंगे तो सारा सिस्टम सबोटाज हो जाएगा। इनका बाप भी OIC कॉन्फ्रेंस को खराब नहीं कर सकता। अपोजिशन अपनी शिकस्त से खौफजदा। इनको पता चल गया इनके बंदे निकल रहे हैं। मुखालफिन तहरीक अदम एतमाद की तैयारी करें। अहम तरीन इवेंट को सबोताज ना करें। शेख रशीद की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का बयान इंतहाई नासमझदारी का सबूत। भारत OIC कॉन्फ्रेंस सबोताज करना चाहता है। उम्मीद है PP चेयरमैन दुश्मन के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। धमकियां देने वाले बताएं वो कौन सी बैरूनी कुव्वत को खुश करना चाहते हैं। फरूख हबीब का सवाल। OIC वज़ीर ख़ारिजा के 48वें इजलास की तैयारियां। तराना जारी कर दिया गया। अली जफ़र की आवाज़ में तराने की वीडियो तसव्वुर अल करीम बेग ने तैयार की। अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत की नई हिकमत अमली। कौमी असम्बली का इजलास 21 के बजाय 25 मार्च को बुलाए जाने का इम्कान। मुशावरत जारी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक रिक्विजिशन जमा होने के बाद 14 रोज़ में इजलास तलब करना ज़रूरी है। इजलास होना ज़रूरी नहीं। इतने खुल के पैसे की पॉलिटिक्स सामने आ गई है कि लोगों को मंडी लगी हुई है ज़मीर खरीदने के लिए। सिंध गवर्नमेंट का तो पैसा का मतलब अवाम का पैसा है और वो भी चोरी का पैसा, क्योंकि इलीगल है कि आप उस पैसे को इस्तेमाल करें पॉलिटिशियंस के ज़मीर खरीदने के लिए। ये भी कभी नहीं हुआ कि पुलिस मंगवाई उसको बचाने के लिए सिंध हाउस को। यानी कौन सी ऐसी चीज़ हो रही थी जो एक्टिविटी आपको जिसको छुपाना पड़े और बचाना पड़े। करप्ट लोग चोरी के पैसे से हुकूमत गिराने के ख्वाहिशमंद। मुल्क में ज़मीर फरोशों की मंडी लगी हुई है। अपोजिशन पूरी कौम के सामने अरकान की खरीद व फरोख्त में मसरूफ़। हमारे मेंबरान तंग हैं तो इन्हें छुपाने की क्या ज़रूरत थी। शुक्र है तहरीक अदम एतमाद के बायस पाकिस्तानियों ने सियासत का ये रुख भी देख लिया। अवामी रद्द-ए-अमल इंतहाई शदीद। बिकने वाले वापस आएंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब।
कहता है जनाब ये लोग ये खच्चर हैं, इन्होंने पैसे लिए हैं, इनके मुंह पे तमाचा खुद इनके इत्तेहादियों ने मारा है। और इनके जो मोतबर इत्तेहादी हैं उन्होंने कहा कि कहीं एक धेला नहीं खर्च हुआ, नो हॉर्स ट्रेडिंग। हुकूमत के मुंह पर उसके अपने ही इत्तेहादियों ने थप्पड़ मारा। हम पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाने वाले अपना गिरेबान देखें। बलूचिस्तान में बोरियों के मुंह इन्होंने खुद खोले थे। हमारे साथ तो लोग एक मकसद के लिए आए हैं। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन। 14 मेंबरान कौमी असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी। नूर आलम खान, अफजल ढांडला, नवाब शेर वसीर और राजा रियाज भी शामिल। 7 रोज में जवाब तलब। हिदायत पर अमल न करने वालों को कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। शतरंज भी हमारे पास है, चालें भी हमारे पास हैं और मुस्तकबिल भी हमारे पास है। तो ये लोग जो बादशाह को गिराने निकले थे, इनको पता ही नहीं था कि रास्ते में मुश्किलात क्या आएंगी। अब उनको समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने जाना किधर। हुकूमत ना पहले कहीं जा रही थी, ना अब कहीं जा रही है और ना उसके बाद कहीं जाएगी। जिस लोगों का इमरान खान के साथ गुजारा नहीं हो रहा, जिनको बहुत पेट में दर्द है, उनको हम दवाई देने को तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत अब सेटल डाउन हो रही है। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये कज़िया जल्दी ख़त्म हो, जो इजलास है उसको जल्द बुलाया जाए ताकि हम मईशत की तरफ वापस आ सकें। ज़मीर फरोशों को नोटिस जारी कर दिए। तोबा का दरवाज़ा भी खुला है। शतरंज की चालें भी हमारे पास हैं और मुस्तकबिल भी हमारा है। हुकूमत ना पहले कहीं जा रही थी, ना अब जा रही है, ना इसके बाद जाएगी। फवाद चौधरी का दावा। गलती का एहसास होने पर मुनहरिफ अरकान वापसी के लिए राबते कर रहे हैं। हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरों को शो कॉज नोटिस जारी करने से पहले अवामी नोटिस का जवाब दो। आपने पूरे पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की दलदल में धकेल दिया। अवामी नुमाइंदों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, अवाम के सामने खड़े हो जाएं या डूबती कश्ती में सवार। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। तीन मुनहरिफ अरकान वापसी के लिए रजामंद। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत सियासी कमेटी के इजलास को राबतों से मुतल्लिक ब्रीफिंग। इमरान खान की बातचीत का सिलसिला जारी रखने की हिदायत। शुरका का सिंध हाउस वाक़े के बाद की सूरत हाल पर भी गौर। हुकूमत की रुखसती का मिशन। मुत्तहिदा अपोजिशन ने फिर सर जोड़ लिए। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर की शिरकत। तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक लाहे अमल और दीगर अमूर पर मुशावरत। अपोजिशन और अरकान पार्लियामेंट को धमकियां काबिल मुजम्मत। नाअहल हुकूमत अपनी ही नाकामियों के बोझ तले दब गई। मुल्क में फौरी तौर पर शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। मुल्क में सिर्फ 20 लाख अफराद टैक्स दे रहे हैं। चंद हफ्तों में टैक्स नादहिंदगान पर हाथ डालेंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की कराची में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की वर्ल्ड बैंक में 4 साल के लिए तकर्रुरी। 21 फरवरी को जारी किया गया नोटिफिकेशन सामने आ गया। वर्ल्ड बैंक के मौजूदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुद्दत मुलाजमत 30 अक्टूबर को खत्म होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। 38.3 किलोमीटर तवील सड़क 6 लेन पर मुश्तमिल। इंटरचेंज भी तामीर किए जाएंगे। ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। चीन रूस के दिफा में सामने आ गया। मगरिब की मॉस्को पर मुआशी पाबंदियां इश्तियाल अंगेजी। मुआशी पाबंदियां मसाइल का हल नहीं, आलमी मईशत के लिए नुकसानदेह हैं। यूक्रेन जंग की वजह सर्द जंग के ज़माने की ज़हनियत है। चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा।
नॉर्वे में नेटो की जंगी मशकों में शरीक अमरीकी लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में 4 फौजी मारे गए, हुकाम ने तस्दीक कर दी। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट का कल से आगाज। कजाफी स्टेडियम में दोनों टीमों की जमकर प्रैक्टिस। वनडे और T20 मैच भी लाहौर में खेले जाएंगे। एशिया कप 2022 का शेड्यूल जारी। इवेंट 27 अगस्त से शुरू होगा। फाइनल मार्का 11 सितंबर को खेला जाएगा। क्रिकेट दीवाने पुरजोश। और लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दानिश्वरों के 50 से ज़ायद सेशन। शुरा की जानिब से भरपूर दिलचस्पी का इजहार।